बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिज़िक्स क्लास मैट्रिक में कैलकुलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि जो है ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए और याद के पूरी बुक क्वेश्चन बना के देना भी हमें आता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स के लिए इस टाइमिंग के अंदर मुकाबला 2 से 3 दिन बचे हुए उसमें परेशानी जो है ना का सबब बने। लिहाजा मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन 11 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास और कुछ डिफरेंसेस और कुछ लॉस अलग से बनाए हैं, इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन प्रॉपर तैयारी करें। इंशाल्लाह आपको जो है ना 100% आपके फिजिक्स का पेपर निकल जाएगा। आइए स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन SHM। SHM का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको आपने डिफाइन करना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफाइन करके उसकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है ना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, वो प्रूफ करें तो बहुत ही खूबसूरत बात है, ठीक है। शो दैट इज मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM, यानी पेंडुलम का जो मोशन है टू एंड फ्रो मोशन वो SHM है। आपने क्या करना है, ये प्रूफ करना है, यानी आसान में आपने ये प्रूफ करना है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव x। तो दिस इज मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ SHM, सो यू हैव टू प्रूफ इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप साथ में इनकी जो मैग्निफिकेशन है ना उसका फार्मूला साथ में आप प्रूफ करें तो बहुत बेहतरीन बात होगी आपके लिए और अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड इट्स करेक्शन, कि ह्यूमन आई की जो डिफेक्ट्स है आपके पास, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, जिसे हम दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, सामने प्रोजेक्शन भी बताना है कि कौन से लेंस हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से हमारा शॉर्ट साइटेडनेस खत्म हो जाता है, कौन सा लेंस का हम यूज़ करते हैं क्यों हमारे पास कन्वेक्स है, ठीक है, कनकेव है। तो ये सारी चीज़ें आप डायग्राम के साथ बनाएंगे ना, चार चांद लग जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें डिफाइन ट्रांसफार्मर एंड इट्स वर्किंग टाइप्स एंड यूजेस। ट्रांसफार्मर को डिफाइन करना है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करने हैं, उसके टाइप्स में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, साथ में कुछ इस्तेमाल ट्रांसफार्मर के, ठीक है। इस्तेमाल से मुराद ये कि हमारा जो अगर आप चार्जर की बात करें, ये जो आपके पास 220 वोल्टेज के जो आपके पास हाई वोल्टेज जो करंट है वो अगर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे ना तो मोबाइल की सारी बैटरीज खराब हो जाएगी, है ना। हम क्या करते हैं, चार्जर के अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, वो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को कम करते हैं, ठीक है। कहीं पे वोल्टेज कम करने की ज़रूरत हो तो बढ़ा देते हैं, कहीं पे बढ़ाने की ज़रूरत हो तो उसको बढ़ा देते हैं, कहीं पे कम करने की ज़रूरत हो उसको कम कर देते हैं। यही ट्रांसफार्मर का काम है, लिहाजा आपने उसको इस्तेमाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कॉम्बिनेशन, देखो खूबसूरत क्वेश्चन और खूबसूरत बात आपको बताने जा रहा हूँ। कैपेसिटर रेजिस्टर, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है, रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन में आप दोनों देखे जाइएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिहाजा टोटल 4 कॉम्बिनेशन आपके पास बनेंगे, कैपेसिटर के 2 कॉम्बिनेशन और रेजिस्टर के 2 कॉम्बिनेशन, ठीक है। टोटल 4 कॉम्बिनेशन आप याद करके जाएंगे इंशाल्लाह, ये एक 2 क्वेश्चन बन के आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं आपसे बात करूं जनाब तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास डीसी मोटर एंड इट्स वर्किंग, वो आप याद करें डिटेल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है CRO कैथोड रेस ऑसिलोस्कोप, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल उसका याद करें विद डायग्राम के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 7 है फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन इन डिटेल्स। फिजन और फ्यूजन रिएक्शन को डिटेल में डिस्क्राइब करें। आप साथ में जो है थोड़ा सा जो फ्लो चार्ट जो डायग्राम होते हैं वो भी साथ में आप लिखेंगे तो आपको इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इलेक्ट्रोस्कोप उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इलेक्ट्रोस्कोप उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग उसकी उसकी डायग्राम है वो भी आप सामने ड्रा कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं अगर मैं इस पर जो है ना आपको बताऊं। इस मैथमेटिकल डेरिवेशन भी ड्राइव करने के लिए आ सकते हैं। F = बिजली sin थीटा, दिस इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये फार्मूला ड्राइव करने के लिए भी आ सकते हैं इस क्वेश्चन की जगह पर, लिहाजा वही सेम आप याद करके जाएंगे तो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। वो तमाम फैक्टर, अच्छा 2 ही फैक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा जो है ना आपको आपके बुक के अंदर जो मेंशन है वो एक आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है, एक आपके पास क्या है, एक आपके पास ह्यूमिडिटी है, ठीक है, एक आपके पास क्या है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। तो दोनों को आपने डिस्कस करने हैं और वजह भी बताने हैं कि स्पीड ऑफ साउंड पेज का क्या असर, क्या इफेक्ट है, क्या असर है। क्वेश्चन 11 लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो मैंने रिकमेंड किए हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को
आपने इसकी डेफिनेशन और उसके डेरिवेशन आपने करने हैं। कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं जिसमें म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स एंड नेगेटिव वेव्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये डिफरेंसेस आप याद करें, ज़्यादा नहीं है, ऑन 5 डिफरेंसेस है, इसको आप याद करके जाएगा। कुछ लॉस, स्पेशल लॉस है जिसकी आप तैयारी करके जाएंगे। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ, ओहम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, जूल्स लॉ एंड लेंज़ेस लॉ। तो ये 6 लॉसेस ये आप याद करके जाए। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ जो है ना न्यूमेरिकल से रिकमेंड करूंगा, वो भी आप तैयारी करके जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने जो बनाया वो ये, डिफाइन एमीटर, हाउ वी कैन कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर। देखिए यहाँ पे बात गौर से सुनिएगा। इसके अलावा इसी की जगह पे, ठीक है, इसी की जगह पे क्या आ सकते हैं, डिफाइन वोल्टमीटर, डिफाइन वोल्टमीटर, हाउ वी कैन कन्वर्ट गैल्वानोमीटर। अच्छा, यहाँ पे एम मीटर की जगह पे आपको क्या आ सकते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ठीक है। एक और अहम बात यहाँ पे ये याद रखिए कि जब आपने कन्वर्ट किया ना, कंसीडर किया आपने गैल्वानोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्जन करते हुए आप कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कौन सी रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस या लो वैल्यू रेजिस्टेंस, और किस तरह गैल्वानोमीटर के साथ कंबाइन करते हैं, सीरीज या पैरेलल। इसी तरह जब बन जाए ना आपके पास एमीटर, तो सर्किट में कैसे आप उसको कनेक्ट करेंगे, मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए सर्किट में आप उसको कैसे लगाते हैं, आया सीरीज लगाते हैं या पैरेलल लगाते हैं, ये ज़हन बना के जाए, ठीक है, ये तरीके से आपने याद करके जाना है। इसी तरह वोल्टमीटर की बात करें ना, कि हमारे पास जो वोल्टमीटर है वो गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो आपके पास रेजिस्टेंस जो आप यूज करते हैं वो हाई वैल्यू रखते हैं या लो वैल्यू रेजिस्टर रखते हैं, और उसकी जो कॉम्बिनेशन है गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल है या सीरीज है। साथ साथ में ये भी आपको बताना है कि वोल्टमीटर आपके पास एक दफा बन जाने गैल्वानोमीटर से, सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को आप कैसे कंबाइन करेंगे सर्किट के साथ, आया सीरीज या पैरेलल। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गए, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कुछ मजीद शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है ना एक लॉ, एक और लॉ इम्पोर्टेंट है, वो आप लिखें। इसमें फ्रेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये लॉ भी आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। इसके बाद हम कुछ डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इसको डिफाइन करेंगे, जिसके फार्मूला है, जिसके यूनिट है, वो साथ में लिखना है, ठीक है। तो डिफाइन में ये जितने भी चीजें हैं जिनके फार्मूलास और यूनिट है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, वो जरूर करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच, टिम्बर भी आ सकते हैं इसमें। ये सारे जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड में भी आ सकते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड या प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड में भी आ जाए, तब ये 4 चीजें आपने लिखनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, या डेफिनेशन के तौर पर भी आ सकते हैं। स्पेक्ट्रम को डिफाइन करें, आपको आता है ये। लाइट ईयर को डिफाइन करना है, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इनके बाकायदा कैपेसिटर और जो है ना कैपेसिटर आपको आप कैसे बनाते हैं, ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट्स के जरिए, ठीक है, और थोड़ा सा डिस्टेंस में रखेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी है इसमें। कैपेसिटेंस फार्मूले के साथ, कैपेसिटेंस के लिए बाकायदा फार्मूला है, वो भी आपने साथ में इसको थोड़ा देखना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आइसोटोप्स एंड इट्स टाइप्स, हाफ लाइफ, डैम्प ऑसिलेशन, ठीक है, ये डैम्प ऑसिलेशन जरूरी है। एम्पलीट्यूड, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ईएमएफ, वेवलेंथ एंड पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, इसको आपने देख के जाना है, आपके मालूमात होनी चाहिए इनके बारे में आपको, ठीक है भाई। ये मैंने एक दिया है, मैंने इंपॉर्टेंट समझा इसको, प्रूफ V इक्वल्स टू F लैम्डा, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करने के लिए आ सकते हो, प्रूफ P इक्वल्स टू VR, ठीक है, वो आपने जो है ना इलेक्ट्रिक पावर से ही आपने इसको डिराइव करना है। और कंपेयर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, जिसमें पेनिट्रेशन आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, उनकी जो आयनाइजेशन है, किस में आयनाइजिंग एबिलिटी ज्यादा है, किस में पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा है, ये आपको आना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन एंड इट्स डेरिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन मिरर एंड लेंसेज, टेबल की फॉर्म में भी आ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस दफा मैंने जो है ना क्वेश्चन में देखा, एक पेपर के स्कूल के पेपर में, उसमें ये आया हुआ था कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन मिरर एंड लेंस। इस वजह से बता रहा हूँ कि उसी स्कूल के पेपर में मैंने एक और जो है ना क्वेश्चन देखा था, वो आए हुए थे बोर्ड में, ठीक है। इस दफा जो बोर्ड के पेपर हुए केमिस्ट्री का ना,
क्लास 9 की केमिस्ट्री का उस स्कूल से मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे, वो आए हुए थे, तो मैं उस स्कूल के क्वेश्चन पे अहमियत देता हूँ। और ये भी मुझे लग रहा है कि आपके पास आ सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन मिरर एंड लेंसेज। आप इसमें ये भी आ सकते हैं कि आप जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से बाहर रखेंगे, फोकल लेंथ के अंदर रखेंगे, एट फोकल लेंथ रखेंगे, तो उसी हिसाब से जो इमेज कहाँ कहाँ बनेंगी, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक नाम से चैप्टर आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर है ये। व्हाट इज वेवफ्रंट? इट्स टाइप। वेवफ्रंट क्या है, उसके टाइप्स आपने बताने हैं, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। अच्छा जी, ये है, देखो मैंने कैलकुलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको बताएं, इसकी प्रॉपर तैयारी करें। चैप्टर नंबर 20 से न्यूमेरिकल नंबर 2 एंड 3, चैप्टर नंबर 16 से 1 2 3 4, चैप्टर नंबर 15 से जस्ट न्यूमेरिकल 7, चैप्टर नंबर 14 से 1 4 एंड 6, चैप्टर नंबर 13 से 1 2 3 4 5 6, मुझे जो है ना ये सारे इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना आपके पास क्या है। चैप्टर नंबर 10 से न्यूमेरिकल नंबर 8 जस्ट उसको देखे जाइएगा, और चैप्टर नंबर 12 से न्यूमेरिकल नंबर 2 3 4 5 एंड 6। लिहाजा ये आपके पास बस कैलकुलेटेड न्यूमेरिकल्स है, इन्हीं की प्रॉपर तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिकल क्लास ले लें, हमारे कोचिंग सेंटर की लोकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, PECHS ब्लॉक 2 में PAH एकेडमी के नाम से हमारा कोचिंग है। आइए फिजिकल क्लासेस ले लें, टाइमिंग 3 बजे से स्टार्ट है, ठीक है, रात के 12 बजे तक। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड, कोई इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दे, वो क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं है, उसका आंसर हमारे पास है, हम आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।